साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो की तैयारी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। जो भी अभ्यर्थी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुल पद इसमें 850 रखे गए हैं। फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 19 जून 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। इसकी सैलरी क्या रहेगी, इस भर्ती के लिए आयु सीमा क्या होगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इस सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनको भी इस वीडियो की और नोटिफिकेशन की जानकारी मिल सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर विस्तारित विज्ञापन ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025। साथियों, ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन ये जारी हो चुका है। ये नोटिफिकेशन ग्राम विकास अधिकारी के कुल 850 पद के लिए जारी हुआ है, जिसमें से नॉन टीएसपी के 683 पद हैं, वहीं टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र के 167 पद हैं। ये पद जिलेवार हैं, जिसमें आपको अलग अलग ज़िले के हेतु आपको वरीयता के अनुसार ज़िले भरने हैं। साथियों, इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है, क्या क्या योग्यताएं हैं और क्या क्या आवश्यकताएं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश हैं। ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना 4/9/2023 के क्रम में, यानी कि जिसने समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर शामिल किया गया है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई जाकर परिणाम दिनांक 12/2/2025 को जारी किया गया है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा में योग्य वे अभ्यर्थी जो ग्राम विकास अधिकारी के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि इसके लिए सीईटी की ज़रूरत है। सीईटी कौन सी? सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की अगर आपने पास की हैं तो आप इसका फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं, नहीं तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साथियों, आवेदक जिलों की प्राथमिकता क्रम ध्यान पूर्वक भरें। संशोधन अवधि के पश्चात इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद में है आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें, तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। साथियों, आपको ओटीआर करना है। जिसका एक बार ओटीआर हो चुका है उसको दोबारा से ओटीआर नहीं करना है। अतः अभ्यर्थी ओटीआर प्रक्रिया को सावधानी से भरे। ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना सीईटी ग्रेजुएशन का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक दर्ज करना होगा। सीईटी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन क्रमांक व एसएसओ आईडी को सिस्टम के द्वारा सीईटी ग्रेजुएशन के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुरानी न हो अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह भरना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा, जिसके लिए निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक का विकल्प उपलब्ध होगा। आधार कार्ड आधारित सत्यापन। यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग अपने करके ओटीआर जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ओटीआर में जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित सत्यापन करना होगा। अभ्यर्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करें, फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि का सत्यापन करें। तो साथियों, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसकी
एक बार ये शुल्क, यानी कि आपको OTR में एक बार में सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को 600 रुपये देने हैं। वहीं राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर को 400 रुपये देने हैं। समस्त दिव्यांगजनों को भी 400 रुपये देने हैं। OTR की बाद में अलग अलग ज़िले अनुसार पद हैं। आप ज़िले के अपनी पदों के अनुसार ज़िलों की वरीयता क्रमांक भर सकते हैं और अलग अलग ज़िलों में अलग अलग विशेष योग्यजन जो हैं इनके लिए भी अलग अलग पद हैं। इसके बाद में साथियों आगे बात करते हैं वेतनमान की। वेतनमान राज्य सरकार के द्वारा देय 7वें वेतनमान के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी पद हेतु मैट्रिक्स लेवल 6 देय होगा। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा देय होगा। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करवाए जाने के पश्चात जिलेवार लिस्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करवाए जाने पर जिलों द्वारा प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा काल में की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाएगी। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता मुख्य चीज़ें, इसके बारे में बात करते हैं। स्नातक या राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य अर्हता, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। इस पद के लिए आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका एक कंप्यूटर में डिप्लोमा या होना ज़रूरी है। राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी RSCIT आपकी होनी ज़रूरी है, तभी आप इसके फॉर्म के लिए पात्र होंगे। यानी कि आपके पास में ग्रेजुएशन वाली CET पास होनी चाहिए, आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और RSCIT होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भरने हेतु पात्र हैं। साथियों, इस भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी होगी, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। साथियों, जो BA या ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं वो भी इस पद के लिए फॉर्म भर सकता है, परंतु उसका रिजल्ट 31 अगस्त यानी कि इसकी जो एग्ज़ाम तिथि है उससे पहले आना अनिवार्य है। आयु सीमा, आयु की बात करें तो आयु आवेदक दिनांक 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उससे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाए, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। आपकी जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है। वहीं कुछ जो वर्ग हैं आरक्षित वर्ग हैं उनको 5 वर्ष की और 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसी के साथ में पेंशन नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू होगी, यानी कि इसमें आपको पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 31/8/2025 को ऑफलाइन OMR परीक्षा आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित हैं। परीक्षा का दिनांक व स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी। आयोजन किया जाएगा तो उससे सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर SSOID के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नियुक्ति की अयोग्यताएं, आवेदन कैसे करना है,
आवेदन आपको SSO ID के माध्यम से करना है। इसकी पूरी जानकारी इस विज्ञापन में दे रखी है। तो साथियों, अगर आपको ये विज्ञापन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और चैनल में भी दिया गया है, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में से भी आपको ये मिल जाएगी। इसके बाद में साथियों आते हैं इसके सिलेबस की ओर। ग्राम विकास अधिकारी के पदों का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम, इसकी बात करते हैं। पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम क्या क्या है। पाठ्यक्रम में 200 अंक होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 108 होगी और इसका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेगा। इसमें से भाषा का ज्ञान अंग्रेजी और हिंदी होगा, गणित के भी प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के होंगे, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, बेसिक कंप्यूटर, ये सारे इसमें होंगे। और अगर आपको इसका विस्तृत सिलेबस की जानकारी चाहिए तो विस्तृत सिलेबस की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें।